हेलो दोस्तों, अड्डा 246 में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस करने का मतलब पाचन क्रिया जो भी होता है, पाचन जिसको हम डाइजेशन मतलब होता है क्या, पाचन। तो जो पाचन है ह्यूमन बीइंग यानी कि जो मनुष्य जाति है, ठीक है, उन सभी में पाचन कैसे होता है वो सभी हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो, अच्छे पूर्वक से आप अपना नोट्स का प्रिपेयर कर सके, बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम मानिए कि सबसे पहले तो हम लोग जो भी फूड लेते हैं, ठीक है, मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन ही अति आवश्यक है मनुष्य को अपने लाइफ को जीने के लिए, ठीक है, और अपने बॉडी को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अच्छे पूर्वक लाइफ को जीने के लिए सभी को भोजन की ज़रूरत है। तो भोजन की ज़रूरत है तो भोजन भाई हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है, भोजन हम लोग कैसे लेंगे, भोजन हम लोग कैसे लेंगे। तो जो भी हम लोग फूड मटेरियल जो भी होते हैं, भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं, उसको हम लोग अपने मुंह यानी कि माउथ की मदद से, हेल्प के से, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, इंटेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी भोजन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कोई भी भोजन, जैसे कि मान लीजिए एप्पल हो गया, बनाना हो गया, जो भी चीज़ है, चावल दाल, जो भी हम लोग खाते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी भोज्य पदार्थ हम लोग लेते हैं अपने अच्छे सेहत के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है, तो उस सभी का क्रियाकलाप जैसे भी होता है, ठीक है, जिस तरह से उसका जो भोजन हम लोग लेते हैं, जिस माध्यम से लेते हैं भोजन, उसी मेथड्स को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। किस किस रास्तों से होकर जो भी हम लोग फूड मटेरियल खाते हैं, लेते हैं, वो किन किन रास्तों से होकर, किन किन कैनाल करने का मतलब एक रास्ता होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, ठीक है, उसी के माध्यम से हम लोग के बॉडी के अंदर वो जाता है। तो किन किन बिंदुओं से होकर वो लोग जाते हैं, जो भी फूड मटेरियल हो जाता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखा रहा होगा, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो भी कैनल है, जो भी रास्ते के द्वारा होकर भोज्य पदार्थ यानी कि फूड मटेरियल जाता है अपने हम लोग के बॉडी में, तो उस सारे जो कंपार्टमेंट्स में उसको बांटा गया है, एक एक डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पास दिखता है बकल कैविटी आता है। सबसे पहले क्या आता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि दी माउथ। माउथ का जो भी हिस्सा होता है आपको इस फिगर में क्लियर दिख रहा होगा, अन्यथा हम लोग एक अच्छा डायग्राम, एक गुड डायग्राम जो भी होता है वो मैं आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप देखकर समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है क्या हमारा, बकल कैविटी। बकल कैविटी यहाँ की जो माउथ का जो भी हिस्सा है, यहाँ पर शुरुआत में जो होता है, ये आपका इतना जो हिस्सा है जिसके माध्यम से भोजन जो हमारे दांत से होकर, जीभ से टच कर कर, ये सारे होकर रास्तों से जाता है, उस रास्ते को यहाँ पर जो भी है उसको कैविटी कहा गया है, बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो इस हिस्से को हम लोग बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और, इसके बाद बकल कैविटी से होकर भोजन जो है वो एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर एक होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और फिर इसके बाद आ जाता है ओसोफेगस से होकर जब भोजन इंटर कर जाता है, ओसोफेगस से जाता है फिर कहाँ, स्टोमक्स यानी कि पेट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक्स बोलते हैं, यानी कि पेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक्स। साइड में आपको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, जो भी है, तो ये हमारा हो गया स्टोमक्स। उसके बाद जो है भोजन जो भी है स्टोमक्स में जब ये चली जाती है, तो उसके बाद जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से ऐसे होकर यहाँ तक आया, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हमारा हो गया क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। उसके बाद हमारा जो भोजन हो कहाँ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ये जो हिस्सा है ये मोटा सा आपको दिख रहा है, ये हमारा होता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद जो हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से ही वो अटैच्ड होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेक्टम। जिसको बोलते हैं क्या, रेक्टम के नाम से भी जानते हैं। और
रेक्टम से जब होकर लार्ज इंटेस्टाइन से होकर रेक्टम तक पहुंचती है, रेक्टम से फिर जो आता है, जो लास्ट जो आपका स्टेज है वो आता है क्या, एनस। उसका नाम है क्या, एनस। जो भी ये रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो भी आपको ये कैनाल जो भी है, ठीक है, ये सारे को मिलाकर एक वर्ड दिया गया है यहाँ पास। ये जो भी प्रोसेस होता है, जितने भी रास्ते आपको बताए गए, उन माध्यम से जो भी भोजन जो है बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होता है, तो उस रास्ते को पूरी जो रास्ता वो तय करेगा, उस रास्ते को एक नाम दिया गया है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, और इसका मतलब हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि रास्ता जो भी डाइजेस्ट फूड होता है उसी तरह, मतलब जो भी फूड, जैसे कि हम ले लिए, मान लीजिए आपने खा लिया चावल, चावल आपने खाया, तो चावल खाया तो भाई पेट में ही तो नहीं ना रहेगा, वो डाइजेस्ट होगा, वो जो डाइजेस्ट होकर हमारे बॉडी को फिर जैसे कि इंटेक किया, भोजन को इंटेक किया तो उसके बाद हमारे बॉडी में उसके से मिला क्या, विटामिन मिले, एनर्जी मिले, तब मैं कुछ भी वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। जब खा पी लेते हैं आदमी लोग, जब खा पी लेते हैं, जो भी मनुष्य हम लोग खा लेते हैं, तो उसके बाद एक बॉडी के अंदर हम लोगों के अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है, जिसके साथ हम, जिसके कारण हम कोई भी वर्क को, या फिर कहीं पर टहलना है, कहीं भी कुछ खेलना है, तो हम लोग एक सारे चीज करते हैं जब हम लोग भोजन इंटेक कर लेते हैं बॉडी के अंदर। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर हम भोजन इंटेक कर लिए, ले लिए, एनर्जी भी मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसी भोजन, जब वो भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होकर फिर वो आउट हो जाता है, ठीक है। आउट किसके द्वारा, एनस के द्वारा आउट हो जाता है, डाइजेस्ट जिसको बोल सकते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। चावल खाते हैं तो चावल भी डाइजेस्ट होकर निकल जाता है। मान लीजिए बिस्किट खाए, सेब खाए, एप्पल जो भी खाए, केला खाए, ठीक है, ये सारा चीज जो भी खाते हैं हम, ठीक है, वो भी डाइजेस्ट होकर कहाँ से निकल जाता है, एनस से निकल जाता है। और इसको जो होता है बकल कैविटी को एक बिगिनिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। ये जो है फूड लेने की जो प्रथम जो क्रिया है यहीं से होता है, बकल कैविटी से, जिसको बिगिनिंग पार्ट भी कहते हैं, बिगिनिंग पार्ट, ठीक है। और एनस क्या होता है, एंड पॉइंट, एनस को एंड पॉइंट बोल देते हैं, एंडिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी आपको मिलते हैं, इन जो भी भोजन इंटेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ग्लैंड्स, ये सारे 2-3 जो है ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करते हैं भाई, एक यहाँ पर 3 ग्लैंड्स का आपको नाम दिखाया गया है, जैसे कि ये वाला जो है ना, ये वाला आपको फिगर में दिख रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे बना हुआ, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये हमारा क्या है, लीवर बोलते हैं इसको, LIVER, लीवर। और इसी में एक और होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, गोल टाइप का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको गॉल ब्लाडर, ठीक है, एक गॉल ब्लाडर भी अटैच होता है। उसके बाद यहाँ पास आपको एक और दिख रहा होगा, ये जो है एक पत्ती टाइप का आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होता है। तो उन्हीं 3 ग्लैंड है, जो कि सलेवरी ग्लैंड एक होता है, एक लीवर ग्लैंड होता है, एक लीवर होता है, एक पैनक्रियाज होता है, जो कि सीक्रेट्स करते हैं, एक जूस सीक्रेट्स करते हैं, डाइजेस्टिव जूस जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए भाई, क्यों जूस की क्यों जरूरत है, अब यहाँ पास पड़ गया भाई, भोजन लिए हम लोग, तो जूस की इसमें क्या जरूरत है। तो जूस ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जब हम इंटेक करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो जैसे कि बाजरा का रोटी हो गया, चाहे कुछ मान लीजिए कि मक्का ही हम लोग लिए अपने अंदर टेक किए फूड के रूप में, तो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जब है वो, तो उसको एक ब्रेक डाउन होगा, वो सिंपल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा, इसके मदद से, डाइजेस्टिव जूस के मदद से हेल्प से वो उसको क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो भी होता है, उसको सिंपल सब्सटेंस यानी कि सिंपल फूड मटेरियल में उसको मतलब कि उसको चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कौन, डाइजेस्टिव जूस। और जब सिंपल में हो जाएगा चेंज, तो जो भी पाचन जो है, जो भी डाइजेस्टिव में, वो सिंपली एकदम मतलब कि सिंपली जो है डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो सिंपली एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल बन चुका है। कॉम्प्लेक्स चीज खाने में भी हम लोग को आसानी से हम उसको इंटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चलते वो क्या है, सिंपल में कम हो जाता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होने में इसके कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपको यहाँ पास अब जो भी ये सारा चीज आपको बताया गया इस वीडियो में, बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस,
ये सारे जो भी कैनाल जो भी पार्ट्स आपको बताए गए ये सभी आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे डीपली में। ठीक है, एक एक करके बारीकी से हम लोग समझेंगे, एक एक वीडियो लेक्चर में सभी को हम जानेंगे। बकल कैविटी क्या है, ओसोफेगस क्या है, स्टोमच क्या है, ये सभी का वर्क भी हम लोग जानेंगे, कैसे ये लोग वर्क करता है, सारा चीज हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो शुरुआत में ही, तो आप उसका नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को अच्छी पूर्वक से देखकर और अपने सोचकर समझकर अच्छा से एक नोट्स तैयार करिएगा। और जो भी नए होंगे हमारे चैनल पर लोग जो भी होंगे वो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, जो भी वीडियो डालूं वो आप देख सके अच्छे तरीके से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।